दोस्तों, तो देखिए ये है सीताफल। इसमें एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स पाए जाते हैं और ये बहुत अच्छा होता है दांतों के लिए भी, और बहुत टेस्टी भी आता है। आप लोगों को तो पता ही होगा सबने खाया भी होगा ना। तो ये हमारे घर पे लगा हुआ था, तो बच्चों ने तोड़ा, तो मैंने कहा आपको दिखाते हैं। और ये मैं आज मेरे पास 15 दिन की, लगभग 15 दिन की मलाई रखी हुई थी। मलाई में हम लोग दही डाल के रख देते हैं, तो उसको कलेक्ट करते जाते हैं, फ्रिज में ही रखते जाते हैं। फिर जब ये हो जाता है कुछ दिन तक, तो इससे हम लोग मक्खन निकाल लेते हैं। इस मक्खन से घी बन जाता है, और बचा हुआ जो छाछ है, मतलब जो आपको मिल्क के जैसे दिख रहा होगा, वो छाछ है। तो बचे हुए छाछ से हम लोग बहुत सारी डिशेस बना लेते हैं ना, कढ़ी वाले, मतलब पकौड़े वाली कढ़ी, ये सब कुछ बना लेते हैं। ये देखिए मैं इसको कैसे घोल रही हूँ, बहुत इजी तरीका होता है। मैंने आपको बताया ही था कि मिक्सी जो होती है हमारे घर में, वो ऑलराउंडर होती है, तो इससे आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मैंने दही ऐड किया है, और मैं अभी इस टाइम पे ठंडा पानी ऐड करते हैं, तो मैंने इसमें ठंडा पानी ऐड किया। जब मौसम गर्म होता है तो ठंडा पानी ऐड किया जाता है, तो मैंने ठंडा पानी ऐड किया है। और ये देखिए उसके बाद जब मैं इसको ग्राइंड करती हूँ, तो ये कैसा हो जा रहा है, मतलब ग्राइंड आपको मुश्किल से, मतलब 30 सेकेंड ही करना है, और ये मैंने पूरा कर लिया है। और ये देखिए कितने अच्छे से हो गया। अब इसका मक्खन निकालना इतना इजी काम है। अब मैं इसको ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा चला दूंगी चम्मच से, तो जितना भी मक्खन मैंने अलग अलग करके निकाला वो एक साथ अच्छे से हो जाएगा। तो ये देखिए, और ढेर सारा मक्खन निकल जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो दूध आता है बहुत अच्छा आता है, तो बहुत अच्छे से मलाई भी निकलती है और बहुत अच्छे से घी भी निकल जाता है। तो ये देखिए बहुत सारा मक्खन निकल रहा है। तो इस मक्खन को मैं निकाल लूँगी, और इसको अच्छे से निकालना, मतलब इसका जो छाछ है इस मक्खन से बहुत अच्छे से अलग करना पड़ता है, वरना फिर घी पकाने में बहुत टाइम लेता है वो। तो ये देखिए मैं इसको अच्छे से निकाल रही हूँ, और काफ़ी अच्छे से निकल जाता है। इसके ऐसे गोले बना बना के इसको रख लेते हैं। तो ये मैं सब कुछ खुद ही से कर लेती हूँ। उसमें क्या होता है ना, घर पे घी भी हो जाता है। जैसे हम दूध लेते हैं तो दूध से घी भी बन जाता है, दूध भी पी लेते हैं, और छाछ से हम लोग कढ़ी और बहुत सारी डिशेस बना लेते हैं। तो मतलब मिल्क से भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस तरीके से सबको कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका हर काम सिस्टमेटिक भी हो जाता है ना, कि आपको मार्केट नहीं जाना पड़ेगा घी खरीदने भी और छाछ लेने भी। तो ये दोनों चीज़ें देखिए अलग अलग हो गई हैं। ये ढेर सारा मक्खन निकल गया है, और मैंने इसका आज घी नहीं बनाया, इसको फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि थोड़ा मुझे और भी काम थे, तो मैं सोची पहले उनको वो निपटा लूँ। और अचानक से देखिए मैं क्या काम करने पहुँच चुकी हूँ। तो ये देखिए, तो उसके बाद जैसे घी निकाला, उसके बाद मुझे दाल बनानी थी। एक्चुअली दाल में थोड़े से कीड़े लगने की कंडीशन में आ रहा था, लगा नहीं था। तो इसको मैंने धूप में डाल दिया था, और धूप में डालने के बाद इसको हमारे यहाँ ये जो मतलब दाल को काढ़ने के लिए इसको बोलते हैं मूसर से दाल को काढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, दाल बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो मेरी सिस्टर उधर उसको अच्छे से फटक रही है। तो इस तरीके से ये सब काम भी मुझे थोड़े थोड़े आते हैं, क्योंकि एक किसान की बहन हूँ। बेटी तो नहीं कह सकती हूँ, पापा जॉब करते थे, पर एक किसान की बहन हूँ, तो सब कुछ आता है। घर में देखती थी तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है, बहुत अच्छे से तो नहीं आता। और मैं अपना काम करने में कोई संकोच नहीं करती। मैं हर काम एक बहुत ही, मतलब कहते हैं ना, हर काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो वो काम की भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करती हूँ। और अब उसके बाद में बहुत ज़्यादा धूल हो गया तो नहाना धोना हुआ, और मैंने नहाया। उसके बाद ये बच्चों के साथ मस्ती, थोड़ा बहुत, ये भतीजा है उसको कुछ चीज़ें बता रही थी। तो हमें फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। ख़ास तौर पे जो घर की लेडीज़ होती हैं, उनको ना अपने, मतलब घर में जो भी बच्चे हैं उनके साथ थोड़ी सी बैठ के ना बातें शेयर करनी चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि आप लोग, मतलब आप कैसे हो और क्या चल रहा है, मतलब थोड़ा सा उनके लिए भी
हमें टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि जब आप बच्चों से घुलेंगे मिलेंगे तभी बच्चे आपसे अपने मन की बात बताएंगे। तो इस तरीके से हम लोग कुछ कुछ काम भी कर रहे थे, एक्चुअली गाने भी सुन रहे थे, धीमे धीमे गाने भी चल रहे थे। गाने नहीं आए इसमें क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो जाता है, इसलिए गाने मैंने कट कर दिए। और ये अचानक से मुझे कुछ याद आ गया सामान लाने के लिए, तो मैं उसको लिखने लगी। एक्चुअली सामान लेने जाना था, तो हो गया, लिस्ट ही बन रही थी। और ये देखिए, ये सिस्टर गई थी शाम का काढ़ा। अभी इस टाइम पे हम लोग सुबह और शाम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा काढ़ा पी लें, तो वो शाम को चाय नहीं काढ़ा बना था, तो वो काढ़ा बनाया उसने। तो इसकी पिक देखिए कितना अच्छा लग रहा है, वो तो हम लोग इसकी पिक भी खींच के आपको दिखा रहे हैं। और साथ में सबके साथ बैठ के पीने का अलग ही मज़ा रहता है। उसके बाद हम चले गए थे सामान लेने, सामान लेके आए तो फिर से नहाना हुआ, क्योंकि इस टाइम पे तो हद ही हो गई है। दिन भर में पहले एक बार नहाना होता था, अब 2 बार। यदि बाहर चले गए, वहाँ से आओगे तो भी चेंज करना है, नहाना है। तो फिर से मैं शाम मतलब बाहर से आने के बाद नहाई धोई और फिर अब सब्जी काटने बैठी हूँ शाम का खाना बनाने के लिए। तो आज बन रही है परवल की सब्ज़ी, और परवल की सब्ज़ी रस वाली तो अलग ही स्वाद देती है ना। तो सब लोग भी अपना अपना थोड़ा थोड़ा काम में लगे थे, और मैं आराम से बैठ गई थी सब कुछ लेके बालकनी में, और सब्ज़ी काट रही हूँ। तो देखिए, सब्ज़ी भी काट रही हूँ, बातें भी कर रही हूँ, और सब लोग हंस भी रहे हैं कि चैन नहीं मिलता इनको, कुछ भी लेके बैठ जाती हैं। मतलब टाइम स्पेंड करना है तो कुछ काम करके ही करना है, खाली नहीं करना है इनको। तो मैंने भी कहा कि नहीं ठीक है। और यही सब कुछ चलता रहता था, पूरा पूरा दिन ऐसे ही बीत जाएगा। और ये धीरे धीरे करके, तो ऐसे करके मैं सब्जियां भी काट लूँगी, और बातें भी करते रहते हैं, अपना काम भी करते रहते हैं, तो हर काम बहुत इजी हो जाता है। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से मैं, मतलब कहते हैं ना कि जब हम काम करने बैठते हैं ना, तो काम का समय काटने के लिए कुछ लोगों के बीच में आप बैठ जाइए, तो आप काम भी कर लेंगे और पता भी नहीं चलेगा। तो मैं वही करती हूँ, मैक्सिमम काम मैं ना सबके बीच में बैठ के ही करती हूँ। तो उससे ना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मेरी बातें भी हो जाती हैं। और यहाँ पे सिस्टर फ़ोन में बातें कर रही थी, तो वो भी लगी हुई थी, देखिए आपको हाय कर रही है। तो इस तरीके से मैंने सब्ज़ी भी कट कर ली, और अब मैं जा रही हूँ सब्ज़ी बनाने। तो चलिए आप लोग, आज मैं आपसे बात करने नहीं आ पाई, उसके लिए सॉरी, पर अब आ गई हूँ। अब आ गई हूँ। आज मैं आपसे बात करते करते ही सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। सुबह से कुछ ना कुछ काम में मैं लगी रही, और मैं आपसे बात नहीं कर पाई, तो सॉरी उसके लिए। तो आज मैं बना रही हूँ सब्जी परवल की और आलू की। तो परवल मैंने कट कर लिए हैं, आप लोग ने देखे, और मैं आलू भी मैंने कट कर लिए। आज मैं परवल बनाऊंगी, तो इसकी रेसिपी थोड़ी थोड़ी आपको दिखा दूंगी, बाकी पूरा नहीं दिखा रही। और बिना प्याज और लहसुन का बना रही हूँ, ठीक है। तो बिना प्याज लहसुन की सब्जी है, सिंपल सी बना रही हूँ, बस आप लोग देखते जाइए। तो ये देखिए, मैं सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ मेथी, जैसे ही है। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ राई और थोड़ा सा जीरा, बहुत सारा मिर्चा, और बहुत सारा मिर्चा जो मनु को नुकसान करेगा। कब आ गया था, सब पहले बनाए थे। हाँ तो आए कहीं ना। अच्छा चलो चलो, रोक दो इसको। मैं बिजी थी, आप लोगों ने देखा, सुबह से कुछ ना कुछ ऐसे काम थे जिसके कारण मैं आज नहीं आ पाई। तो ये मैं सब्जी बना रही हूँ, सब्जी में मैंने तड़का ऐड कर दिया है, उसके बाद मैं परवल ऐड करूंगी। मैं पहले आलू नहीं डालूंगी, पहले परवल, क्योंकि परवल को थोड़ा अच्छे से पक जाना चाहिए। तो मैं इसको फ्राई करके ही निकालूंगी, बस इसको मैं ऐसे डाल दूंगी। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें आलू ऐड करूंगी। तो आज मेरी सब्जी इसी तरीके से सिंपल बनने वाली है, कोई लहसुन प्याज मैंने नहीं डाला है, और बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं डालूंगी, सिंपल बनाऊंगी। तो ये सब्जी बन रही है, तो मैंने सोचा कि अब आज तो सब्जी बनाते बनाते ही आपसे बात कर लूँ, क्योंकि आज दिन भर तो ऐसे ही बीत गया। तो आप लोग तो अच्छे ही होंगे, तो आप लोग
अपने काम भी कर रहे होंगे। तो मेरे ब्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने डेली रूटीन भी और ज़्यादा अच्छे तरीके से शेयर करूँ। अभी तक बस मैं आपको रेसिपीज़ दिखा दे रही थी, तो अब आपको मेरे ब्लॉग चैनल में मेरे रूटीन्स मिलेंगे और मेरा जो उसमें आपको डेली एक वीडियो मिलेगा जो एजुकेशन से रिलेटेड होगा। तो आज का ब्लॉग आप लोग देख ही रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ, और ये मेरा किचन है छोटा सा। और तो ठीक है, ऐसे ही सब्जी उब्जी बना लूँगी, इसके बाद फिर आपसे फिर से मिलूँगी। तो अब मैं अपने काम में तो देखा आप लोगों ने, सब्जी भी बन रही है, साथ में दूसरा काम भी हो रहा है। तो ये कुछ सब्जियां आई हुई थी गांव से, तो मैं इनको अरेंज करने भी लगी। और क्योंकि इनको अच्छे से नहीं रखेंगे तो ये ख़राब भी हो जाएगी, तो 2-3 दिन का तो अच्छे से हो जाता है इतने में। और ये देखिए इतना बड़ा सा खीरा आया हुआ है, ये लौकी है। और मैं आपके लिए एक नई डिश लाने वाली हूँ इसी खीरे से, मैं बहुत जल्दी ही लेके आऊँगी। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए मेरी सब्ज़ी भी फाइनली अच्छे से हो गई है। अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी, और पानी डालने के बाद बहुत ही अच्छे से ग्रेवी वाली सब्ज़ी बन गई है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बिना प्याज लहसुन की ये सब्ज़ी बनी है, और आप लोग ज़रूर बनाइएगा। बहुत इजी होती है और बहुत अच्छी बन जाती है ना। तो ठीक है, फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। और अब मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं अपने डेली रूटीन शेयर करूँगी, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर लेके आऊँगी अब। तो रेसिपी वाले सेक्शन में ओनली रेसिपी रहेंगी कभी कभी, लेकिन मैक्सिमम अब डेली ब्लॉग ही रहेंगे। तो फिर से मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से रूटीन के साथ। तो आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए।